हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैन का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं और साथ ही साथ बिल्कुल स्ट्रेट हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं, कुछ इस तरह की रेखाएं भी नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का सभी फिंगर्स पर मौजूद होना व्यक्ति को मेहनती नेचर का बनाता है। मिलनसार स्वभाव ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिलेगा। फिंगर्स की थिकनेस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, जो दर्शाती है काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को। अगर इनकी गुरु फिंगर को देखा जाए तो यहाँ पर आप देख पाएंगे काफ़ी थिक और काफ़ी अच्छी लेंथ में इनकी गुरु फिंगर यानी तर्जनी उंगली नज़र आ रही है। इस तरह की बृहस्पति फिंगर व्यक्ति को नॉलेजेबल बनाती है। ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं। दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों का सही मार्गदर्शन करने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर इनकी शनि फिंगर की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे शनि फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में है, काफ़ी थिक है और बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की शनि फिंगर व्यक्ति को मेहनती नेचर का बनाती है। एक डिसिप्लिन पर्सनालिटी, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसा व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाता है। अगर इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे मीडियम लेंथ में इनकी सूर्य फिंगर है और बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की सूर्य फिंगर व्यक्ति को क्रिएटिव नेचर का बनाती है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं और एक काफ़ी अच्छा सोशल सर्कल भी ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बना पाने में कामयाब रहता है जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लेंथ में हो और स्ट्रेट हो। अगर हम इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर को देखें तो यह फिंगर थोड़ी सी लो सेट है। फिंगर्स के बिल्कुल नीचे से अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और इनकी गुरु फिंगर तीनों की तीनों काफ़ी ऊपर से शुरू होती हुई, यानी तीनों की तीनों फिंगर्स काफ़ी हाई सेट हैं, जबकि इनकी मरकरी फिंगर थोड़ी सी लो सेट हो रही है। मरकरी फिंगर का लो सेट होना व्यक्ति को थोड़ी शाई नेचर दे सकता है, जबकि इनकी मरकरी फिंगर की लंबाई को अगर हम देखते हैं तो यह फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है, इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचती हुई। इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर व्यक्ति को काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देती है, काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्युमेन ऐसे व्यक्ति का रहता है और ऐसे व्यक्ति की पूर्वानुमान लगाने की क्षमता भी काफ़ी बेहतर होती है। चलिए आगे बढ़ते हुए चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो बृहस्पति का एरिया है यानी गुरु पर्वत, यह वाला एरिया आपको हथेली में काफ़ी उभरा हुआ नजर आएगा। गुरु पर्वत अगर किसी व्यक्ति का स्ट्रांग हो तो यह काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं और अपने जीवन में जो भी तरक्की, जो भी प्रोग्रेस ऐसा व्यक्ति करता है अपनी नॉलेज की वजह से करता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कुछ इस तरह का एक आपको चिन्ह नजर आएगा जिसको हम गुरु वलय कहते हैं। गुरु वलय तब कंप्लीट होता है जब यहाँ से शुरू हो और इस तरह से कंप्लीट अर्धचंद्रमा जैसी आकृति
पूरी तरह से बना दे। जिनके भी हाथ पर ऐसा कंप्लीट गुरु वलय होता है, ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी अधिक वैराग्य की भावना हो सकती है। लेकिन अगर यह आधा भी हो, जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे, लगभग इस तरह का यह गुरु वलय बनता हुआ जो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, तब भी इसका कुछ ना कुछ प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसा व्यक्ति काफ़ी आध्यात्मिक नेचर का हो जाता है। खास तौर पर लगभग 40 वर्ष की एज के बाद ऐसे व्यक्ति को इस गुरु वलय के फल मिलते हैं। 40 की एज के बाद ऐसा व्यक्ति अध्यात्म की तरफ ऐसे व्यक्ति का झुकाव आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज़, थोड़ी वैराग्य की भावना बढ़ती है और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति जीवन में काफ़ी अच्छा मान सम्मान भी पाता है। ऐसा व्यक्ति किसी न किसी सोशल वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकता है, किसी संस्था के साथ जुड़कर भी कुछ समाज सेवा के काम करने की रुचि ऐसे व्यक्ति के भीतर आगे चलकर आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम प्रोग्रेस लाइन की बात करें तो आपको यहाँ पर एक रेखा नजर आएगी और कुछ इस तरह की रेखा इस एरिया में भी। ऐसी रेखाओं को तरक्की की रेखाएं कहा जाता है और हाथ में ऐसी रेखाओं का होना बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी मिडिल एज के बाद काफ़ी अच्छी तरक्की जीवन में पाने लगता है। अगर इनके शनि पर्वत की बात करें तो शनि का एरिया हल्का सा दबा हुआ है और शनि पर्वत का दबना अच्छा नहीं माना जाता। अगर किसी व्यक्ति का शनि का एरिया दबता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने करियर में संघर्ष का सामना भी करना पड़ता है। काफ़ी सारे उतार चढ़ाव ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर हाथ में अच्छी भाग्य रेखा हो, जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे, एक लंबी और स्पष्ट भाग्य रेखा इनके हाथ में मौजूद है। इस रेखा को, जो आपको यहाँ से लगभग शुरू होकर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी, इसी रेखा को भाग्य की रेखा यानी फेट लाइन कहा जाता है। यह रेखा आपको बीच बीच में से कुछ हल्का कटती हुई नजर आएगी, कुछ इस तरह से, जिसकी वजह से थोड़े उतार चढ़ाव तो जीवन में रहेंगे। लेकिन यह रेखा हाथ में होना बहुत पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं जरूर मिलती हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे हाथ में लगभग कंप्लीट होता हुआ मनी ट्रायंगल आपको नजर आएगा। कुछ हल्की सी रेखाएं और एक बीच में कट होने की वजह से थोड़े उतार चढ़ाव फाइनेंसिस के मामले में देखने को मिल सकते हैं। यह रेखा, जिसको भाग्य की रेखा कहते हैं, पूरी तरह से कंप्लीट है। यह माइंड की लाइन भी पूरी तरह से आपको यहाँ पर कंप्लीट नजर आएगी। लेकिन जो तीसरी रेखा हमें चाहिए वो है मरकरी लाइन, जो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह के फ्रेगमेंट्स में नजर आएगी। और इस तरह के बीच में ब्रेक्स आने की वजह से जीवन में समय समय पर अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ता है और ऐसे व्यक्ति को धन को अपने पास रोक कर रख पाने में दिक्कतें आ सकती हैं। फाइनेंसिस ऐसे व्यक्ति के अच्छे रहेंगे, लेकिन ऐसे व्यक्ति के खर्चे भी अत्यधिक आपको जीवन में देखने को मिल सकते हैं। हाथ में इनके जो सूर्य का एरिया है, सूर्य पर्वत जिसको हम कहते हैं, आप देख सकते हैं वो भी हल्का सा दबा हुआ है। यह हिस्सा सूर्य का हिस्सा कहलाता है और अगर ये माउंट आपको इस तरह से सेंटर में से दबा हुआ नजर आए तो जीवन में यश की कमी रह सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन, कोई इनाम ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलता जिनका सूर्य पर्वत दब रहा हो। लेकिन सूर्य माउंट के ऊपर त्रिकोण का होना बहुत अच्छा होता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे एक ट्रायंगल जैसी शेप, एक त्रिकोण जैसी शेप आपको यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। ऐसा व्यक्ति अपनी मिडिल एज के बाद पॉलिटिक्स के जरिए भी अच्छा नाम कमा सकता है। जिनके हाथ पर ऐसा त्रिकोण, ऐसे व्यक्ति की जो लिंक्स है वो काफ़ी बड़े लोगों के साथ हो सकते हैं। इस तरह का ट्रायंगल का होना व्यक्ति को कोई ना कोई ऐसी खूबी ज़रूर देता है जिसकी वजह से ऐसा व्यक्ति जीवन में अच्छी पहचान बना पाए, अच्छे लिंक्स बना पाए। और मिडिल एज के बाद ऐसे चिन्ह का होना व्यक्ति को लाभ देता है। खासतौर पर रिटायरमेंट की एज के बाद ऐसा व्यक्ति पॉलिटिक्स के जरिए भी अच्छा नाम समाज में बना सकता है। अगर हम बात करें इनके मरकरी की, तो मरकरी का जो माउंट है भले ही थोड़ा सा लूज सेट है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की छोटी छोटी खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को हम हीलिंग लाइंस कहते हैं और जिनके भी हाथ पर ऐसी हीलिंग लाइंस होती हैं, ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाले होते हैं। दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की काबिलियत भी आपको ऐसे व्यक्ति के भीतर नजर आएगी। ऐसा व्यक्ति किसी न किसी तरह से दूसरों की मदद करता रहता है, अपने शब्दों से
अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के ज़रिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत आपको ऐसे व्यक्ति के भीतर नज़र आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी मेजर लाइंस को। सबसे पहले अगर हम हार्ट लाइन की ही बात कर लें तो आप देख पाएंगे इनकी हार्ट लाइन कुछ इस तरह से आगे बढ़कर दो भागों में बंटती हुई नजर आएगी। इस तरह का जो चिन्ह है इसको पामिस्ट्री में विष्णु सिंबल का नाम दिया जाता है, और जिनके भी हाथ पर इस तरह का विष्णु चिन्ह बनता है, ऐसा व्यक्ति अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलकर काम करता रहे तो काफ़ी अच्छी तरक्की पाने में ज़रूर कामयाब हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति सही रास्ते पर चलकर काम जीवन में करता रहे तो काफ़ी अच्छी तरक्की पाता है, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से किसी तरह की चीटिंग, धोखाधड़ी या फ्रॉड के ज़रिए पैसे कमाने की कोशिश करने लगे तो बड़ी दिक्कतें जीवन में आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। ओवरऑल इनकी हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी है। कर्व्ड हार्ट लाइन होने की वजह से ऐसे व्यक्ति केयरिंग नेचर के होते हैं। थोड़ी इमोशनल पर्सनैलिटी भी आपको देखने को मिलेगी। इस रेखा में आपको इस जगह पर आकर थोड़ी ओवरलैपिंग बनती हुई कुछ इस तरह से नजर आएगी, जिसकी वजह से व्यक्ति को लेटर एज में चलकर कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का सामना भी करना पड़ता है, जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज। ऐसी समस्याएं 50s की एज के बाद ऐसे व्यक्ति को फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर हम बात करें इनकी मस्तिष्क रेखा की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो मस्तिष्क रेखा है काफ़ी लंबी है और काफ़ी स्पष्ट नज़र आ रही है। ऐसी माइंड लाइन का होना बहुत पॉजिटिव होता है। यह वाली रेखा जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं माइंड की लाइन या मस्तिष्क रेखा कहलाती है। इस रेखा में अगर कुछ इस तरह की डाउनवर्ड ब्रांचेस या डाउनवर्ड पैरेलल लाइंस नजर आए तो थोड़ा स्ट्रेस देने का ये रेखाएं काम करती हैं। कुछ स्ट्रेस लाइंस आपको इस तरह से यहाँ पर भी नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं जब तिरछी रेखाएं जो होती हैं हम राहु रेखाएं भी कहते हैं, इनकी वजह से थोड़ा तनाव या स्ट्रेस जैसी समस्या ऐसे व्यक्ति को परेशानियां दे सकती हैं। जबकि इनकी माइंड लाइन की लंबाई बहुत अच्छी है। यह रेखा जितनी अच्छी लेंथ में होती है उतनी अच्छी मेमोरी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। एक काफ़ी अच्छा लॉजिक ऐसे व्यक्ति का रहता है, लेकिन यह रेखा ज़्यादा लंबी होने पर भी व्यक्ति को थोड़ी तनाव और एंग्जाइटी जैसी समस्याएं देती, क्योंकि ऐसे व्यक्ति पुराने से पुरानी बातों को याद रखने वाले होते हैं और कई बार उन्हीं बातों को बार बार याद करने से, दोहराने से ऐसे व्यक्ति को थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्या होती है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी लेंथ में है। लगभग आपको यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा इस एरिया तक पहुँची नजर आएगी। बीच में एक हल्के गैप के साथ यह रेखा आगे बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि इनके हाथ में एक लंबी और स्ट्रॉन्ग भाग्य रेखा इस रेखा को स्ट्रेंथ दे रही है, जिसकी वजह से इस रेखा में गैप होने की वजह से भी कोई दिक्कत नहीं होगी और ऐसे व्यक्ति की एज लंबी रहती है। लगभग 70 से 75 के आसपास की एज ऐसे व्यक्ति की रहने की संभावनाएं हैं। कुछ हल्की स्ट्रेस लाइंस इस एरिया में आपको नजर आएंगी, जिसकी वजह से कुछ माइनर उतार चढ़ाव हेल्थ को लेकर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल कोई बड़ी समस्या यहाँ पर नजर नहीं आ रही। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे इनका वीनस का एरिया आपको काफ़ी उठा हुआ नजर आएगा। वीनस माउंट अगर उठा हुआ हो तो यह बहुत ही पॉजिटिव होता है। उभरा हुआ शुक्र पर्वत होने से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन इस माउंट के ऊपर अगर काफ़ी सारी ऐसी रेखाएं आपको साथ साथ नजर आती हैं तो इनकी वजह से आपको जीवन में कुछ पारिवारिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसी रेखाएं अगर कट रही हों तो यह कुछ फैमिली इश्यूज को इंडिकेट करती हैं, फैमिली वरीज को इंडिकेट करती हैं। ऐसा व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन को लेकर, अपनी फैमिली मेंबर्स की हेल्थ या उनकी वेलबींग को लेकर थोड़ा सा चिंतित देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें इनकी चंद्र पर्वत की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे मून का एरिया काफ़ी अच्छा है। चंद्र पर्वत अगर अच्छा उभरा हुआ हो तो यह काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। इस माउंट के ऊपर ज़्यादा रेखाओं का होना पॉजिटिव नहीं होता, लेकिन अगर यहाँ पर रेखाएं हैं तो यह ट्रैवल देने का काम तो करेंगे, लेकिन थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी को भी
बढ़ाएंगी। ओवरऑल कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर हमें मून एरिया के जरिए नज़र नहीं आ रही। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है, अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।